हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जो नया लेक्चर आज के दिन अपलोड हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। एंड कल के दिन की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके जो हमारा एक और चैनल है, इसके ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। इस चैनल को भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लगा चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो में हम लोग 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करने यहाँ पे जा रहे हैं। उसमें से शुरुआत करेंगे पहले पॉइंट के साथ। देखिए, फिलहाल तो बाजार का माहौल काफ़ी नेगेटिव है और ऐसे माहौल में तो आईपीओ आते ही नहीं है। आपको बताइए, यूजुअली बुल रन में आईपीओ हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। इस साल की बात करें तो एक आईपीओ का इंतजार तो हर कोई कर रहा है, और वो आईपीओ कौन सा है? रिलायंस के जियो का आईपीओ। पहले इन्होंने बोल के रखा है कि 2026 में ये वो आईपीओ लेके आने ही वाले हैं। पर फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो ये आईपीओ के लिए शायद से हमें और इंतज़ार करना पड़ सकता है दोस्तों। यस, ये चीज़ें हम लोग को डिले होते हुए देखने को मिल रही है। और डिले किन के साइड से होते हुए देखने को मिल रही है? गवर्नमेंट के साइड से। यस, फिलहाल आप देख सकते हो जियो आईपीओ पोस्टपोन बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट डिले न्यू लिस्टिंग रूल इम्प्लीमेंटेशन। जो नया रूल्स, बहुत सारे नियम बदले, आप सभी लोगों को पता ही है आईपीओ को लेकर। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन लागू तो होनी चाहिए, बट वो लागू होने के लिए, ऑफिशियली चीज़ें होने के लिए परमिशन तो चाहिए, वो अभी तक आई ही नहीं है। तो ये काफ़ी डिले हो रहा है। तो अगर ये डिले होगा तो आईपीओ भी पोस्टपोन होते हुए देखने को मिलेगा। तो याद रखना भाई, आईपीओ कैंसिल नहीं हुआ है। आईपीओ आएगा जब सरकार के जो नए रूल्स है वो यहाँ पे हरी झंडी इनको मिल जाएगी प्रॉपरली, तो आईपीओ भी यहाँ पे रेडी होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो लेट्स सी कब तक ये सारी चीज़ें होती है। आपको बताइए सरकार के डिसीजंस कितने क्विकली आते हैं। फाइन। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो जंग ने सबके पोर्टफोलियो की हालत तो ख़राब की है। एंड जो भी ये चीज़ें चल रही है, इस चीज़ के चलते जो हमें एक सबसे बड़ा जो फियर है, जो हर किसी को पता है कि ये होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए, इसकी शुरुआत भी होते हुए देखने को मिल गई। मतलब देखिए, जो क्रूड ऑयल के दाम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, नेचुरल गैस के दाम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब पॉइंट क्या है यहाँ पे कि किस चीज़ का डर है कि भाई पेट्रोल, डीजल, देन गैस की अगर बात कर ले, इसके भी दाम तो बढ़ेंगे कि नहीं? डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्राइस हाइक होगा कि नहीं। अल्टीमेटली डिसीजन तो सरकार ही लेती है, ठीक है। जो भी कंपनीज है उनका कंट्रोल तो सरकार के ही पास है। फाइनली दोस्तों इसकी शुरुआत होती हुई देखने को मिल गई। मतलब एलपीजी सिलेंडर के प्राइजेस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सरकार ने इससे रिलेटेड मतलब अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, डोमेस्टिक एलपीजी प्राइस की अगर बात कर ले तो 60 रुपये से बढ़ चुका है। डोमेस्टिक मतलब आप कह सकते हैं आपके हमारे घर में जो गैस जो आता है 60 रुपये से बढ़ते हुए देखने को मिल गया। और जो कमर्शियल सिलेंडर जो रहते हैं, कंपनीज जो इस्तेमाल यहाँ पे करती है, 115 रुपये तक हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। रीज़न वही है भाई, वॉर के चलते ही ये चीज़ें होनी थी, तो ये पॉइंट देखने को मिल चुका है। अब आई नो उसके बाद का आपका क्विकली यही सवाल रहेगा, व्हाट अबाउट पेट्रोल एंड डीजल? फिलहाल तो गवर्नमेंट सोर्सेज बता रहे हैं कि देयर इज़ नो प्लान टू रेज पेट्रोल डीजल प्राइसेस। तो आप यहाँ पे मतलब कह सकते हैं एक जगह पे चलो अच्छी खबर है, एक जगह पे बुरी खबर है। अच्छी खबर क्या है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। कच्चा माल बढ़ेगा तो भाई पक्का माल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बहुत ही सिंपल सा गणित है। बट चलो फिलहाल तो पेट्रोल डीजल के जो दाम चल रहे वही चलेंगे, तो ये एक अच्छी खबर है, इसको चाहो तो सेलिब्रेट कर सकते हो। बट बुरी खबर क्या है? यस, जो रसोई घर में जो अब खाना बनेगा भाई वो महंगा बनेगा। चाहे आप अपने घर में बनाओ या फिर बाहर मतलब जो रेस्टोरेंट्स बनाते हैं। एंड गैस तो अलग अलग सेगमेंट में इस्तेमाल होता है, तो उससे जो भी आउटपुट निकलने वाली जो चीज़ें हैं वो महंगी होने वाली है। नो डाउट इस चीज़ का इम्पैक्ट मंडे के दिन अब तो हम लोग को बाजार में ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जहाँ पे गैस का इस्तेमाल होता है। अब वो गैस महंगा होगा, उनके खर्चे, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो उसको अगर उनको मेंटेन करना है कि भाई मार्जिन के ऊपर दबाव ना आ जाए, बेसिक चीज़ क्या रहेगी कि जो फिनिश प्रोडक्ट है, फाइनल जो भी चीज़ें प्रोडक्ट रेडी होता है उसका दाम बढ़ा दो। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बताइए ऑटोमेटिकली एक्सपेंस बढ़ेंगे, तो मार्जिन गिरेंगे, प्रॉफिट गिरेगा और शेयर के ऊपर दबाव आ ही जाएगा। आने वाले समय में आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ने वाले, और बहुत सारे बिजनेसेस इस चीज़ के चलते सोमवार के दिन फोकस में रहेंगे, जिनके ऊपर आपको दबाव भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। जैसे कि रेस्टोरेंट, एकदम बेसिक चीज़ तो पहले तो दिमाग में यही आएगी। रेस्टोरेंट में जो खाना बनता था भाई, अभी जो गैस ही महंगा होगा तो करेंगे क्या? ऑब्वियसली उनको भी जो भी मेनू, पहले अगर आप कोई भी मान लो अगर पिज़्ज़ा खाते थे 500 रुपये का,
तो महंगा ही हो जाएगा। मतलब QSR कंपनीज की भी बात कर ले, पिज़्ज़ा, बर्गर, जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, अब ऑटोमेटिकली आपको महंगे होते हुए देखने को मिलेगी। आप प्राइस नोट करके देख लेना कि जहाँ पे पहली चीज़ 100, 200, 300, 400, 500 की थी, वो डेफिनेटली आपको महंगे होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन अगर हम बात कर रहे दोस्तों तो सिरेमिक्स, टाइल्स की अगर बात कर ले, यस, ये भी जो सेक्टर है वहाँ पे भी गैस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। सो इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए भी अब क्या होगा, चीज़ें यहाँ पे कॉस्टली होने वाली है। कॉस्टली होगी तो वो खुद के जेब के ऊपर थोड़ी ना डालेंगे, वो क्या करेंगे, कस्टमर के ऊपर ही, अल्टीमेटली जो फाइनल जो कंज्यूमर होता है, यूज़र होता है, उसी के ऊपर वो सारी चीज़ें चली जाती है, ठीक है। तो इससे नुकसान कैसे होता है, नुकसान वही है ना कि अगर पहली चीज़ अगर 100 की थी, अगर वो महंगी होकर 110 की हो गई, 115 की हो गई, 20 की होगी, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो चीज़ें खरीदना रोक देते हैं, बंद कर देते हैं, तो सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट आ ही जाता है। प्लस पेंट इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल सकता है। मतलब दोस्तों पॉइंट क्या है यहाँ पे, बॉटम लाइन क्या है कि हिंट यहाँ पे मिल चुकी है। किस चीज़ की हिंट, कि भाई शुरुआत हो गई, प्राइस हाइक जो हमें पता ही था कि ये होने ही होने वाला है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि इसका अनाउंसमेंट कब होगा, तो इसकी शुरुआत होते हुए देखने को मिल चुकी है, ठीक है। एंड यही चीज़ आने वाले समय मतलब होगा क्या दोस्तों कि इन्फ्लेशन धीमे धीमे करके बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। अभी तो ये सिर्फ गैस को लेकर ही चीज़ें महंगी हुई है। जिस दिन यहाँ पे पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि भाई पेट्रोल और डीजल के दाम हम लोग यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकली तो माहौल गर्म हो ही जाएगा, मार्केट में भी माहौल गर्म होते हुए देखने को मिल जाएगा। ये डायरेक्टली इन्फ्लेशन को हिट करेगा, और इन्फ्लेशन हिट होगा तो आपको पता है RBI रेपो रेट जो कट यहाँ पे करती है, इसके तो मतलब सपने अब तो काफ़ी कम ही हो चुके हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है रेट कट तो मतलब भूल ही जाना चाहिए। जो रेट चल रहा है वही भी अगर मेंटेन रहा तो भी बहुत बड़ी बात है। सो ये फिलहाल तो एक पॉइंट देखने को आप मिल रहा है, ठीक है। और अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये वेल एक्सपेक्टेड चीज़ है। अगर भविष्य में सरकार, अगर सिचुएशन और गंभीर रही, क्रूड सेंचुरी मार देता है, 100 के पार चला जाता है, तो पेट्रोल डीजल में भी अगर इजाफा हो गया तो ऐसा कोई मतलब शॉकिंग बात नहीं रहेगा, ठीक है, कि ये तो मतलब वेल एक्सपेक्टेड है। तो यही प्रे करना है, अगर वॉर जितना जल्दी हो सके भाई रुक जाए, पेट्रोल डीजल के दाम नीचे यहाँ पे आ जाए, तो जाके ये सारी चीज़ें रुक सकती है, अन्यथा ये सारी चीज़ें आपके और हमारे घर तक ही यहाँ पे आने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो RBI की बात हो रही थी, तो RBI के कंट्रोल में बैंक्स रहते हैं, एंड बैंक से रिलेटेड आपको पता ही है, बिजनेस करना है भाई, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन होते हैं। एंड अगर आप उस प्रकार से अगर काम नहीं करोगे तो अल्टीमेटली RBI के पास कंट्रोल होता है कि वो आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि RBI ने यही किया है, एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। सो कौन सी वो बैंक है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, अब आपके पैसे का क्या होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग, मैंने बहुत बार आपको ये चीज़ सिखाई है, इस वीडियो में भी आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले तो शुरुआत यहाँ पे कर लेते हैं, कौन सी बैंक है, तो आप नाम यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों, नाम है शिमशा सहकारा बैंक, ठीक है। तो इनका आप देख सकते हैं RBI ने लाइसेंस फाइनली यहाँ पे कैंसिल कर दिया। आपने बोला कि फाइनली, ऐसा क्यों बोल दिया, क्योंकि ये 2024 का ही केस हम लोग को देखने को मिला था, फिर आपको पता ही है वो कर्नाटका हाई कोर्ट में मैटर चला गया था, एंड ये सारी चीज़ें लीगल बैटल होने के बाद फाइनली अब डिसीजन आ गया दोस्तों कि RBI ही इसमें कंट्रोल पूरी तरीके से जीत यहाँ पे चुका है। कंफर्म कर दिया उन्होंने कि हाँ भाई, हमने अब परमानेंटली इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है, और ये सारी चीज़ें मार्च 2026 से ही लागू हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो इसीलिए अब बैंक को डायरेक्शन जा चुके हैं कि इमीडिएटली आप अपने बिजनेस को रोक दो मतलब अभी इस बैंक में भाई जाके कोई डिपॉजिट वैसे भी कर नहीं सकते, न्यू डिपॉजिट एक्सेप्ट कर नहीं सकते, प्लस एग्जिस्टिंग जो पैसा है उसको भी रीपे करना फिलहाल तो अलाउड नहीं है, फिलहाल टेम्पररी बेस के हिसाब से, ठीक है। सिचुएशन, कोई भी बैंक का लाइसेंस भाई ऐसे ही कैंसिल नहीं होता है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों शटडाउन हो रहा है, तो आपको पता है भाई कि आप प्रॉपर तरीके से बिजनेस करना यहाँ पे आना चाहिए। तो फाइनेंशियल पोजीशन बैंक की काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी थी, वीक हो चुकी थी, कैपिटल इनएडिक्वेट था, पैसा होना चाहिए। बैंक का बिजनेस तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही है, एक पैसा यहाँ से आता है, दूसरा पैसा वहाँ से जाता है, पैसे को घुमाना प्रॉपरली आना चाहिए, एंड वही नहीं हो रहा था इनको, एंड इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों RBI ने इनका लाइसेंस यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। देन व्हाट अबाउट डिपॉजिटर, उनका प्रोटेक्शन का क्या मतलब, पैसे का क्या यहाँ पे होगा। सो पहले तो उनको बता दिया है कि हमने लाइसेंस ही इसीलिए कैंसिल किया है क्योंकि इनका बिजनेस करना ये पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काफ़ी डेंजरस है। एंड क्या 5 लाख का इंश्योरेंस रहेगा, आपको बताइए दोस्तों कि DICGC के अंदर पहले 1 लाख का इंश्योरेंस था, वो बाद में सरकार ने बढ़ा के, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, इसको 5 लाख कर दिया, ये और बढ़ना चाहिए, जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है। सो 5 लाख तक का जिसका भी पैसा इस बैंक में था वो सिक्योर्ड है, ठीक है। हो सकता है कुछ डिले हो जाए बट मिलेगा, क्योंकि ये इंश्योरेंस के अंदर ही लिखा हुआ है। और इसमें गुड न्यूज़ क्या है पता है दोस्तों, कि 99.96
डिपॉजिट होल्डर्स जो इसमें है ना, वो उनको अपना पूरा पैसा मिल जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि वो 5 लाख के अंडर ही आ रहे हैं। सो 5 लाख के अंडर है तो भाई आपको मिल ही जाएगा। हाँ, अब वो ऊपर के 0.0 आप 4 जो भी रहेंगे, ठीक है, उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, वो बात की बात है यहाँ पे, बट मैक्सिमम लोगों को अपना पैसा यहाँ पे मिल जाएगा। ये चीज़ हम लोग को क्लियरली देखने को मिल रही है। सो अगेन दोस्तों, ये मैंने इसके पहले भी बहुत बार आपको बताया है कि अगर आप बैंक में ही पैसा रख रहे हो तो खास करके आप सरकारी बैंक में रखोगे तो सेफ रहेगा। अगर प्राइवेट में ही जाना चाहते हो तो बड़े बड़े जो दिग्गज नाम है, बहुत ही ज़्यादा दिग्गज, ठीक है, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो सेफ रहोगे। एंड अगर आपको मतलब बोलते हैं ना ब्याज का लालच ही है कि नहीं नहीं मुझे तो यहाँ पे ये सरकारी बैंक क्या है, ये 5-6% एफडीज की अगर बात कर ले तो देते नहीं, ये तो जो बैंक से 7-8-9% भी देते हैं। सो वहाँ पे अगर जाना ही है तो प्लीज़ 5 लाख के ऊपर अपना अमाउंट मत रखना। 5 लाख के नीचे रखो, 4 लाख की एफडी कर लो, 4 लाख तक रखो, ताकि अगर वो बैंक डूब भी गया तो भी आपको आपका पैसा सुरक्षित मिल जाएगा। उसके ऊपर अगर आप रखोगे तो फिर मतलब क्या ही बताए, फिर वो तो पैसा ऊपर का तो 5 लाख के ऊपर का तो पैसा मतलब भूल ही जाओगे। तो इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सो ये चीज़ें हमेशा याद रखना दोस्तों, ठीक है। मैंने बहुत बार आप लोगों की चीज़ यहाँ पे समझाई है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।